अस्सलाम वालेकुम। फॉरेक्स सेशन के बारे में अक्सर आपने सुना होगा कि मार्केट के अंदर सेशंस होते हैं और सेशंस के ऊपर आप लोगों को ट्रेड करनी चाहिए। हर प्रॉफिटेबल एक प्रोफेशनल ट्रेडर से आपने सुना होगा, लेकिन पता नहीं है कि फॉरेक्स सेशन होता क्या है। तो ये 5 मिनट की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा कि फॉरेक्स सेशन कौन कौन से होते हैं, उनकी टाइमिंग क्या होती है और आपको किस सेशन में ट्रेड करनी चाहिए। प्लस मैं आपको इस वीडियो की लास्ट में एक टिप भी दूंगा, अगर आप वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आप उसको भी सीख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए और आप अपनी ट्रेडिंग को बूस्ट कर सकें। इन वीडियोस की हेल्प से मार्केट एनालिसिस को देख के ट्रेड कर सकें गोल्ड, जीबीपी, यूएसडी और डिफरेंट करेंसी पेज पे। तो फॉरेक्स सेशन होता क्या है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। फॉरेक्स सेशन का मतलब होता है कि दुनिया के अंदर जो बैंक्स हैं, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट को चला रहा कौन है, फॉरेक्स मार्केट को बैंक्स चला रहे हैं। तो जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े बैंक्स हैं, उनके ओपन और क्लोज का डिफरेंट टाइम है, उन्हीं को बेसिकली फॉरेक्स सेशन कहा जाता है। आप लोगों ने अपने पास नोट्स लिखने हैं। 4 बड़े सेशन होते हैं। सिडनी सेशन, सिडनी कैपिटल ऑस्ट्रेलिया का। टोक्यो सेशन, टोक्यो कैपिटल जापान का। लंदन सेशन, लंदन कैपिटल है यूके का। और यूएस सेशन, न्यूयॉर्क सेशन जिसको कहा जाता है, वो कैपिटल है यूनाइटेड स्टेट्स का। तो 4 बड़े सेशन होते हैं फॉरेक्स में। इन सेशंस के डिफरेंट टाइम है और उन टाइम को मैं आपको पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग बताऊंगा। सबसे पहले सिडनी सेशन ओपन होता है, जो कि पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग रात के 2 बजे ओपन होता है और ये क्लोज होता है दिन के 11 बजे। इसी दौरान सुबह के 5 बजे हमारे पास टोक्यो सेशन ओपन हो जाता है, जिसको कहा जाता है एशियन सेशन, और ये चलता रहता है। और इसी के दौरान हमारे पास 12 बजे लंदन सेशन भी ओपन हो जाता है। अब 12 बजे लंदन सेशन ओपन होता है, तो जैसे ही 2 बजते हैं तो टोक्यो सेशन मार्केट से आउट हो जाता है, टोक्यो सेशन क्लोज हो जाता है। लंदन मार्केट को लेके चलता है। 5 बजे न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो जाता है और लंदन सेशन भी, दोनों चलते रहते हैं। अब जैसे ही 9 बजते हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, रात के 9 बजते हैं, तो लंदन सेशन भी आउट हो जाता है और मार्केट में बचता है न्यूयॉर्क सेशन, और ये रात के 2 बजे तक चलता है। अब अगर आपने एक चीज नोट की हो कि ये सेशन इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि किसी भी टाइम पे कोई सेशन क्लोज नहीं है। यही वजह है कि फॉरेक्स मार्केट आप देखते हैं कि 24 घंटे ओपन है। सिर्फ 1 घंटे के लिए गोल्ड की मार्केट क्लोज होती है और वो पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग समझ में 2 बजे से लेकर 3 बजे तक क्लोज होती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किस सेशन में ट्रेड करनी चाहिए, लेकिन उसको जानने से पहले आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि किस सेशन में कितना वॉल्यूम होता है। अब अगर वॉल्यूम का आपको नहीं पता, तो वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि मार्केट में कितना पैसा आया है। अब जितना पैसा आएगा डेफिनेटली वॉल्यूम उतना होगा, मार्केट में मूवमेंट भी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो वॉल्यूम बेसिकली मार्केट में आप पैसे को कह सकते हैं। अब किस सेशन में कितना वॉल्यूम होता है, अगर आप नोट करें, आप स्क्रीन पे भी देख सकते होंगे कि जो सिडनी सेशन है इसमें मार्केट में काफ़ी लो वॉल्यूम होता है, करेंसीज में भी, कमोडिटीज़ में भी, स्टॉक्स में भी। सिडनी सेशन के बाद हमारे पास टोक्यो सेशन स्टार्ट होता है। टोक्यो सेशन में भी ओवरऑल जो वॉल्यूम होता है वो मार्केट में कम होता है। जैसे ही 12 बजते हैं लंदन सेशन मार्केट में आता है। अब लंदन सेशन के ओपन होते साथ ही आपके पास वॉल्यूम भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और मूवमेंट भी तेज हो जाती है। अब लंदन सेशन चलता रहता है। अब 5 जैसे ही बजते हैं, 5 बजे आप लोगों ने माइंड में रखना है कि दुनिया की 2 सुपर पावर्स एट अ टाइम फॉरेक्स में ट्रेड कर रही होती हैं। लंदन सेशन भी ओपन होता है और न्यूयॉर्क सेशन भी ओपन होता है, और ये टाइम होता है जिसको कहा जाता है सेशन ओवरलैप, और ये 5 से लेके रात के 9 बजे तक चलता है, जो कि 4 घंटे के सेशन ओवरलैप है, जो कि जिस टाइम पे मार्केट में वॉल्यूम पीक पे होता है और मार्केट में वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होती है और मूवमेंट भी ज्यादा होती है, और ज्यादा मेजर न्यूज इवेंट्स जो हैं वो भी इसी टाइम पे ज्यादातर होते हैं। अब आपको इस चीज का भी पता चल गया कि फॉरेक्स सेशन होता क्या है, किस सेशन में वॉल्यूम ज्यादा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए कौन सा सेशन बेस्ट है। तो आपने सिंपल सी चीज अपने माइंड में रखनी है कि जितना मार्केट में वॉल्यूम कम होता है उतना वॉलेटिलिटी कम होती है, उतने मार्केट में ट्रैप्स ज्यादा होते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए, अगर आप बिगिनर हैं, तो आपके लिए लंदन सेशन बेस्ट है, जो कि 12 बजे ओपन हो जाता है और 5 बजे तक का जो टाइम है, ये ऐसा टाइम है जिस टाइम पे मार्केट में ना तो वॉल्यूम बहुत पीक पे होता है और ना तो बिल्कुल लो होता है, यानी मीडियम रेंज में मार्केट में वॉल्यूम होता है। तो एक बिगिनर के लिए बेस्ट है कि वो बड़े मूवमेंट से बच सकता है और छोटी छोटी कैप्चर कर सकता है मूवमेंट। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बिगिनर हैं, आपको अभी 6 महीने 1 साल हुआ, तो आप लंदन सेशन को फोकस करें, इस पर ट्रेड करें। अगर आपको थोड़ा सा टाइम हो गया और आप मार्केट में बड़ी वॉलेटिलिटी चाहते हैं, मार्केट से बड़ी मूवमेंट कैप्चर करना चाहते हैं, फिर आपके लिए लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन का जो ओवरलैप होता है उस पे आप ट्रेड करें। उसमें आपको अच्छा वॉल्यूम मिलेगा, अच्छी मूवमेंट मिलेगी और वॉलेटिलिटी मिलेगी। अब इस चीज को हम डिस्कस करते हैं कि किस सेशन में किस करेंसी पे ट्रेड करनी चाहिए, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले हमें पता है लंदन सेशन की करेंसी कौन सी है, जीबीपी। तो कोशिश आपने करनी है कि जब आपके पास लंदन सेशन चल रहा है तो आपने लंदन सेशन के अंदर ऐसे पेयर्स में ट्रेड करना है जिसमें जीबीपी एग्जिस्ट करता हो, जैसे जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई। मेरा बेस्ट पेयर जीबीपी जेपीवाई है लंदन सेशन में, क्योंकि इसमें हाई वॉल्यूम
होता है। इसके अलावा आप जीबीपी जेपीवाई के अलावा जीबीपी यूएसडी को कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पेयर जिसमें यूरो आ रहा है, क्योंकि जीबीपी जब लंदन सेशन ओपन होता है इसको यूरोपियन सेशन भी कहा जाता है, तो जितने भी करेंसी पेयर में यूरो एग्जिस्ट कर रहा है उन पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, जैसे यूरो जेपीवाई, यूरो यूएसडी, यूरो कैड, जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी कैड। तो आपने अगर लंदन सेशन में ट्रेड करनी है तो आपने उन करेंसीज पे करनी है जिन पे वो करेंसी एग्जिस्ट करती हो। उसके बाद हमारे पास यूएस सेशन ओपन हो जाता है। अब यूएस सेशन में आप जिस करेंसी में डॉलर आ रहा है, जिस करेंसी में कैड आ रहा है, प्लस गोल्ड में भी वॉल्यूम ज्यादा होता है, कमोडिटीज में भी होता है, इंडिसेस में भी होता है और स्टॉक्स में भी होता है। तो न्यूयॉर्क सेशन एक ऐसा सेशन है जिस टाइम पे दुनिया की जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट की एसेट्स हैं सब में वॉल्यूम एट अ टाइम हाई होता है। लेकिन आपने सिंपल सी चीज याद रखनी है कि जो सेशन चल रहा है आपने उस सेशन की करेंसी को लाजमी ट्रेड करना है। अगर आप सिडनी में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो AUD JPY, AUD USD। अगर आप टोक्यो सेशन में करना चाह रहे हैं GBP JPY, GBP USD। अब ऐसा ना हो कि आपके पास चल रहा हो लंदन सेशन और आप ट्रेड कर रहे हो AUD USD, दोनों सेशन ऑफ है। तो कोशिश आपने करनी है कि आपने इन करेंसीज में इन सेशंस के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। और मेरा पर्सनल जो सेशन बेस्ट है वो मैं आपको बता दूं, वो मेरा लंदन सेशन है, उसमें मैं ट्रेड करता हूँ। न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करता हूँ। किन करेंसीज पे करता हूँ मैं? GBP JPY पे करता हूँ। इसके बाद मैं करता हूँ गोल्ड पे करता हूँ ट्रेड, इनमें दोनों में वॉल्यूम अच्छा होता है। प्लस मैं यूरो JPY में भी कर लेता हूँ, GBP USD में भी। तो जितने कम पेयर्स रखेंगे उतना आपके उसके ऊपर एक्सपीरियंस ज्यादा बनेगा। अब वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगा जिसका आपको बहुत फायदा होगा और ये उनको फायदा होगा जिन्होंने कंप्लीट वीडियो देखी है। तो टिप ये है कि आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने इंडिकेटर में जाना और वहां से सेशन का इंडिकेटर लगा लेना है। सेशन ऑन चार्ट्स के पास आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा, इसको आपने लगा लेना है। ये सेशन डिवाइडर है, ये आपके साथ सेशंस को डिवाइड करके आपको बताएगा। अब आपने कोशिश ये करनी है कि आपने सेशंस के हाई और सेशन के लो मार्क कर लेने और इंतजार करना है जब भी मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे किसी सेशन हाई की या सेशन लो की और उसके अगेंस्ट उसके ऑपोजिट आके क्लोज हो जाए तो वहां से आपने ट्रेड ले लेनी है। कि लिक्विडिटी का नहीं पता तो उसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, उसको जाके देख लें। तो आई होप सो यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और लाजमी अपना फीडबैक दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग लॉस कर रहे हैं वो इससे फायदा उठा के प्रॉफिट्स कर सकें और अपने फंडेड अकाउंट को पास कर सकें। बाकी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी ट्रेडिंग में हेल्प हो सके। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।